अच्छा आज 26 जनवरी है क्या? हाँ, तो वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किया। ये एक विद्वान हुए हैं एबी डायसी, उनके अनुसार ये था कि विधि जो भी है वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से लागू होनी चाहिए। बाद में बहुत ढेर सारे दोष देखे गए, तो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और लिख दिया गया कि विधि के द्वारा संगत प्रक्रिया, विधि से संगत प्रक्रिया, कि ज्यों के त्यों नहीं होंगे, लेकिन जो भी निर्णय दिए जाएंगे वो विधि से कहीं न कहीं संबंध रखेंगे। इससे भी ढेर सारी असंगति वर्तमान में है। तो जो भारतीय जो अपनी सनातन विधा है शासन करने की, उसमें दंड व्यवस्था कैसे कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, यही दोनों व्यवस्था जो है वो पूरे विश्व में भी है, भारत समेत पूरे विश्व में भी कोई तीसरी व्यवस्था भी नहीं है। कौन दो व्यवस्था? एक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ज्यों का त्यों, और दूसरा विधि से संगत प्रक्रिया। विधि के विरुद्ध और अनुकूल, ये कहो। हाँ, विधि के अविरुद्ध और अनुकूल, जी। केवल विधि के आधार पर तो काम कहीं नहीं। विधि का अनुकूल तो है ही विधि, जी। विधि के अविरुद्ध है और अनुकूल। तीन कैसे, दो कैसे हो गए? विधि सम्मत का अर्थ हो ही गया विधि के अनुकूल, माने विधि सम्मत, यही ना। और विधि के अविरुद्ध हो गया तो भी मान्य होता है। बैठिए। धर्मा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, गीता का 8वां अध्याय। भरतर्षभ, भरत कुल में ऋषभ श्रेष्ठ है अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध काम में हूँ। एक होता है सर्वथा अनुकूल, तो वाह क्या नहीं किया, धर्म सम्मत हो गया ना, विधि सम्मत। एक धर्म के या विधि के अविरुद्ध है, वो भी मान्य है। इस तीर्थ राजा प्रयाग में एक बार ऐसा हुआ कि 12 साल पर कुंभ होता है। इसके जो पक्षधर थे केवल 12 के, उन्होंने सरकार को अपने अनुकूल कर लिया, कुंभ का योग हो गया। पूज्य गुरुदेव ने ज्योतिष के आधार पर निर्णय लिया अगले साल कुंभ होना चाहिए, लेकिन शिविर लगाया गया, आए भी। कार में बैठ कर यहीं कुछ लिख रहे थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ युवक आप जैसे आ गए। उन्होंने कहा आप तो स्वामी कटपात्री जी हैं, अब फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं, आप तो धर्म का लोगों को उपदेश देते हैं। महाराज मुस्कुराए, नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसका शास्त्रों में विरोध कहाँ है, ये बताओ। तो बच्चे क्या जाने, भाग गए मुस्कुरा के। पूज्य गुरुदेव ने एकांत पर हमको संस्मरण बताया, धर्म के अविरुद्ध भी धर्म सम्मत, विधि सम्मत ही। विधि के अविरुद्ध अगर है तो भी विधि सम्मत माना जाता। बृहदारण्यक उपनिषद में शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्य में इसको बताया, विधि सम्मत और विधि के अविरुद्ध दोनों ही मान्य है। विधि के प्रतिकूल अमान्य होता है, विधि सम्मत भी मान्य होता है। एक और जोड़ दें, विधि के अविरुद्ध अगर है वो भी मान्य होता है। अब विधि क्या है? संविधान का अर्थ क्या होता है? सम्यक विधान, संविधान। वेदादि शास्त्र सम्मत दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सामंजस्य साधने वाली जो विधि है उसका नाम संविधान है। संविधान की आधारशिला तब स्वस्थ मानी जाती है जब देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस आधारशिला को हम मानते हैं, दार्शनिक आधारशिला को। देहात्म भाव भावित जो संविधान है वो न्याय दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पुण्य का उल्लेख नहीं, पाप का उल्लेख नहीं, पूर्वजन्म पुनर्जन्म में आस्था नहीं, और वो अर्थ काम तक ही सीमित रहेगा। और अर्थ काम को वो संविधान इस ढंग से परिभाषित करेगा जिसके गर्भ से अनर्थ और पिशाच वृत्ति निकले बिना न रहे। इसलिए देहात्म भाव भावित संविधान
का आश्रय लेकर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। दूसरी बात है, न्याय की आधारशिला क्या है? दार्शनिक आधारशिला ये है। व्यावहारिक आधारशिला क्या है? व्यावहारिक आधारशिला भी दर्शन से संबद्ध है। उचित स्थल पर पाप को प्रकट कर देना, ये आधारशिला है। और पुण्य को छिपा के रखना, इसका विपरीत कर दो। पुण्य को छपवाना और पाप को छिपा के रखना। पश्चाताप और प्रायश्चित न्याय की आधारशिला है। पुण्य को छिपा कर रखना, पाप को उचित स्थान पर प्रकट कर देना, ये न्याय की आधारशिला है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह न्याय की आधारशिला है। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, इन सब के प्रकल्प को सुव्यवस्थित रखना। इसका अर्थ होता है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना की सनातन विधा के अनुकूल जो निर्मित संविधान है वही संविधान है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा और स्वच्छता के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त हो सकें, उसका नाम संविधान है। तो आपने जो प्रश्न किया था, विधि सम्मत हो, विधि के अवरुद्ध हो, लेकिन विधि के नाम पर परिणाम में विस्फोटक ना हो। क्या विधि तो कोई कह सकते हैं आप, विधि है, लेकिन वो परिणाम में व्यवहार में आने पर विस्फोटक हो जाए तो विधि विधि ही नहीं है, विधि का आभास है। जिस विधि का अनुपालन करने पर जिस विधि का अनुपालन करने पर मानव जीवन की अपूर्वता, सृष्टि संरचना के प्रयोजन की सिद्धि न हो सके, न धर्म की सिद्धि, न अर्थ की सिद्धि, न काम की सिद्धि, न मोक्ष की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना हो, वो विधि के नाम पर कुछ और है, विधि है ही नहीं। विधि माने अभ्युदय निश्रेयस में प्रयुक्त और विनियुक्त संविधान का नाम विधि है। और कोई प्रश्न?